जी का एक भाषण है कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म करके, जो उन्होंने लाहौर में दिया था। लाहौर में ऐसा हो गया कि सिख बंधु, सनातनी और आर्य समाजी सारे स्वामी जी को अपने भाषण में बुलाने लगे कि हमारे इसमें आइए, हमारे इसमें आइए, हम आपका लेक्चर का आयोजन करेंगे। जब स्वामी जी अमेरिका से वापस आए तब तो स्वामी जी ने बताया, अब तीनों मिलकर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो ही लाहौर में मैं भाषण दूंगा, नहीं तो मैं भाषण नहीं दूंगा। और तीनों ने मिलकर फिर कार्यक्रम का आयोजन किया। और वो जो पहला भाषण स्वामी विवेकानंद ने दिया वो कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म है, यानी हम इस सब के परे जाते हुए हम एक कैसे, ये विविधता के परे हमारा जीवन का दृष्टिकोण एक है। हम सब ईश्वर सर्वत्र है मानते हैं, आत्मा ये शुद्ध बुद्ध सदैव है ऐसा हम मानते हैं। ऐसा एक एक करते हुए 6 बातें उन्होंने बताई जो कैसी हम सबकी एक है। ऐसा अद्भुत भाषण वो स्वामी विवेकानंद का था। उसमें और एक स्वामी जी ने बात बताई। उन्होंने बताई कि इस भारत की शक्ति जो है वो बिखरी हुई आध्यात्मिक शक्तियाँ, जिनकी आध्यात्मिक ट्यून एक ही है। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया is in gathering all those scattered spiritual forces whose hearts beat to the same spiritual tune। ये यानी पूरे इस हिंदू समाज को एक करने में है। अभी जब हम हिंदू समाज कहते हैं, आज भी अपने देश में समस्या है, उस समय भी शायद थी। तो स्वामी जी ने ये भी बताया कि जब मैं हिंदू बोल रहा हूँ आप इसका अर्थ समझिए। उन्होंने बहुत बड़ा भाषण नहीं दिया उसमें, उन्होंने लेकिन एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जब भी कोई विशेष समूह किसी एक बात का बहुत पालन करता है, संवर्धन करता है ना, तो उनका नाम इसको आ जाता है। ऐसा उन्होंने बोलते बोलते एक वाक्य बताया। जैसे हिंदू समाज ने सनातन धर्म को इतना अच्छी तरह से समझा, या सनातन धर्म यानी सनातन तत्वों पर आधारित जीवन पद्धति, इस अस्तित्व के जो नियम है उस पर आधारित जीवन पद्धति, इस जीवन पद्धति को हिंदू समाज ने अपनाया। कि उस समय अपने हिंदू समाज की परिभाषा भी बड़ी थी, आज दुर्दैव से वो भी खंडित हो रही है। तो ये हिंदू समाज ने अपनाया, इसके कारण हिंदुओं का नाम इस सनातन धर्म को आ गया। जैसे आज के काल में यदि उदाहरण लेना है तो हम सब जानते हैं, हम ये जेरॉक्स कॉपी करते हैं, है ना। हम बोलते भी है कि इसकी थोड़ी 5 जेरॉक्स कॉपीज करके आओ, या दुकान पे ऐसे लिखा होता है कि यहाँ जेरॉक्सिंग करके मिलेगा। लेकिन एक्चुअली जेरॉक्स क्या है, ये कंपनी का नाम है। हम एक्चुअली क्या करते हैं, फोटोकॉपीइंग करते हैं। यानी फोटोकॉपीइंग को जेरॉक्स कंपनी ने इतना पॉपुलर किया कि जेरॉक्स ये नाम फोटोकॉपीइंग को आ गया। इसीलिए जेरॉक्सिंग ऐसा वर्ब भी उसका बना दिया। यानी यहाँ फोटोकॉपी करके मिलता है ऐसा लिखने के बजाय लोग लिखते हैं यहाँ जेरॉक्स करके मिलेगा। उसी प्रकार गोदरेज कंपनी के कब्बर्ड, पहले हमारे काल में ऐसा था, कोई भी कब्बर्ड यानी गोदरेज का कब्बर्ड, अभी यानी गोदरेज कंपनी का कब्बर्ड। अभी गोदरेज कंपनी का कब्बर्ड होगा या नहीं भी होगा, लेकिन हम कहते हैं थोड़ा गोदरेज में रख दो वो, ऐसा महाराष्ट्र में तो था, मुझे पता नहीं यहाँ भी है क्या। यानी कोई कंपनी या कोई समूह किसी एक बात को बहुत अच्छी तरह से उसको पालन करता है, उसका प्रसार करता है, संवर्धन करता है, तो उसका नाम इसको आ जाता है। लेकिन है तो ये मानव धर्म, एष धर्म सनातनः एषः मानव धर्मः। हम यदि हमारे सारे ग्रंथ देखते हैं उसमें ये आता है। यानी हमारा जो काम है वो पूरे मानव समाज के लिए है, और ये भारतीय समाज ही ये कर सकता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने इस राष्ट्र के प्रयोजन के बारे में हमें जागरूक किया, हमारा राष्ट्रबोध जागरूक किया। और हम सब दिखने के लिए अलग अलग है, लेकिन हम सबका जीवन के तरफ का दृष्टिकोण यानी जीवन दर्शन हम सबका एक है, ये भी हमें बताया। ऐसा ये सारा बताकर फिर स्वामी विवेकानंद ने जो प्रेरणा दी कि यदि ये वैश्विक कार्य हमें करना है तो उसके लिए पहली सीढ़ी है भारत का स्वातंत्र्य।
और इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे कितने सारे क्रांतिकारक थे, जब वो फांसी के फंदे पर चढ़े तो उनके जेब में स्वामी विवेकानंद का पुस्तक और भगवत गीता ये मिलते थे। इसीलिए बेलूर मठ पे ये बार बार जासूस भेजे जाते थे ब्रिटिश सरकार के माध्यम से कि यहाँ कोई क्रांतिकारक छिपा है क्या, यहाँ से क्रांतिकारक निर्माण हो रहे हैं, ऐसा सोच के। इसीलिए भारत अपने जीवन दर्शन से इस राष्ट्र को, ये राष्ट्र चलना है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, ये सारी जो है ये अपने जीवन दर्शन से चलनी है। जो सारी व्यवस्थाएं ब्रिटिश काल में सारी टूट गई। तो इसीलिए भारत को स्वातंत्र्य क्यों चाहिए? तो अपने स्वतंत्र से या भारत की आत्मा को या इस एकात्मता को प्रकटित करने वाली व्यवस्थाएं हर क्षेत्र में हम खड़ी करेंगे। वहाँ कंपटीशन नहीं होगी, वहाँ व्यक्तिवादिता नहीं होगी, वहाँ स्वार्थ नहीं पनपेगा। तो वहाँ मैं इस सृष्टि का, इस राष्ट्र का अंग हूँ, उसके प्रति मेरा कर्तव्य है, ऐसा ही भाव लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने वाले लोग जब अपनी व्यवस्था से खड़े होंगे, शिक्षा से तैयार होंगे, तब हम कहेंगे कि ये राष्ट्र सही अर्थ से स्वतंत्र हुआ है। तो ऐसा स्वातंत्र्य हमें लाना है। और इसीलिए ये आने वाले 25 बरस ये हम यदि उसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देते हैं तो हम जब भारत के ब्रिटिशों से स्वातंत्र्य जो हमें प्राप्त हुआ या स्वाधीनता प्राप्त हुई, उसके जो 100 बरस पूरे होंगे, वो 100 बरस सही रूप से हम मना सकेंगे, यानी भारत का स्वातंत्र्य करके मना सकेंगे। आज भी हम मानसिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र हुए या नहीं बता नहीं सकते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, व्यापार व्यवस्था हो, सारी आज ये कॉलोनियल रूल में जो शुरू हो गई उसके अनुसार चल रही है। इसलिए हमें बहुत कार्य करना है। और स्वामी जी विवेकानंद जिन्होंने इस राष्ट्र के ऊपर इतना प्रेम किया, उस स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, हृदय को छूते हैं, उनको अच्छे कार्य करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके भारत प्रेम के बारे में तो अनेक कहानियाँ बता सकती हूँ, लेकिन मैं एक उनके खत को लेकर बताऊंगी। जब वो अमेरिका गए और इस प्रेम से गए कि मैं मेरे राष्ट्र का आत्मसम्मान जागृत करूंगा, ऐसा सोचते हुए स्वामी विवेकानंद गए कि मैं सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करूंगा और हिंदू धर्म के जो सनातन तत्व है, जब लोग उनको मानेंगे, मेरे देश के लोगों का आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। ऐसा सोचकर स्वामी विवेकानंद वहाँ गए। कल्पना कीजिए, एक युवा है, 10,000 माइल दूर के देश में जाने का तय किया। हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। खेतड़ी के महाराजा ने उनको अच्छे कपड़े सिला के दिए, अच्छे यानी दिखने के लिए अच्छे, यानी अच्छा साफा वगैरह सब दिया। उनको आने जाने के टिकट के पैसे दिए, वो भी फर्स्ट क्लास के टिकट के पैसे। पहले तो मद्रास के लोगों ने उनका टिकट खरीदा था, लेकिन उनकी तो 1-1 रुपया इकट्ठा करके 4 आना 5 आना ऐसा करके किया था। तो जब खेतड़ी के महाराजा को ये पता चला, उन्होंने उनका, क्योंकि 1.25 महीना जहाज में बैठ के जाना है, फ्लाइट वगैरह नहीं थी उस समय, ऐसे गए। अच्छा, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ रहने की व्यवस्था क्या होगी? तो स्वामी जी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं पेड़ के नीचे सो जाऊँगा। ऐसे ही तो मैंने यहाँ परिभ्रमण किया था और फिर मैं भिक्षा मांगूंगा। मैं तो सन्यासी हूँ, भिक्षा मांग के मेरा पेट भर जाएगा। और ऐसा स्वामी जी ने सोचा। उनको पता नहीं, उनके शिष्यों को पता नहीं कि वहाँ ना भिक्षा मांग सकते हैं, ना पेड़ के नीचे सो सकते हैं। उतना ही नहीं, सर्वधर्म परिषद में जाना है तो किसी संगठन का परिचय पत्र लेकर जाना है, ये उनको पता नहीं, या किसी मान्य व्यक्ति का परिचय पत्र लेके जाना है, ये उनको पता नहीं। अच्छा, उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी भी कोई आखिर की डेट है, ये भी उनको पता नहीं।